सर जो चकराए हर बच्चा सोचा जाए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे समझा जाए, आओ तुमको बतलाएं। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। और आज हम कराने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ सीबीएसई क्लास 9 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले सालों में, आगे आने वाले 10th में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर लगेगा, क्योंकि वहां पे आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करने वाले हो। सो अभी ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हम देंगे, क्योंकि 9th में आपका कुछ ज़्यादा है नहीं, इस पर सिंपल सी चीज़ें हैं, बट आपको बहुत अच्छे से इसको क्लियर करते हुए चलेंगे। तो इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से देखना मेरे प्यारे बच्चों, और इसको पूरा आज हम खा जाएंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले बच्चों, अगर मैं बोलूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब भी मैं बोलता हूं तो मेरे ख्याल में एक ही चीज आती है कि भाई ऐसी एक इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो। तो मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं यहाँ पे, कि मान के चलो, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो इक्वेशन है इसमें दो वेरिएबल है। एक तो वेरिएबल है मेरा x और एक है y। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल है मेरे प्यारे बच्चों, टू वेरिएबल। ठीक है भाई। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है भाई। तो ये तो सिंपल सी चीज है सर, ये तो सर हमें पता ही था, ये कि आपने कुछ नया क्या बताया इस पे। सही बात है। बट अगर मैं मान के चलो, मैं एक इसको समझने के लिए ना थोड़ा डिटेल में घुसते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ा ये चैप्टर है भी नहीं। अच्छा जी, अगर मैं मान के चलो मैं एक शॉप पे गया, ठीक है भाई, और शॉप में मैंने बोला भैया एक काम करो भैया, आप एक काम करो भैया, 5 कोल्ड ड्रिंक दे दो। क्या बोला मैंने, कोल्ड ड्रिंक दे दो, 5 कोल्ड ड्रिंक दे दो भैया। ठीक है भाई। तो मेरे पे कितने रुपए थे, मान के चलो मेरे पे 100 रुपए थे। क्या कितने रुपए थे, 100 रुपए। तो मैं अब अगर एक बात मान के चलो कि भाई मुझे कोल्ड ड्रिंक का रेट नहीं पता, मान के चलो, तो मैंने क्या ले लिया, 5 इंटू कोल्ड ड्रिंक को मैंने x ले लिया, इक्वल्स टू 100। 100 रुपए थे मेरे पे। तो मेरे पे एक इक्वेशन बनी, 5 इंटू x इक्वल्स टू 100। मुझे यहाँ पे ना कोल्ड ड्रिंक की प्राइस नहीं पता था। ठीक है भाई। तो यहाँ से मेरे को कोल्ड ड्रिंक की प्राइस पता चल जाएगी, तो ये हो जाएगी 100/5। तो मैं इसको काटूंगा, घोलूंगा और लगा लूंगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20। मतलब ये जो x है ना, मतलब जो कोल्ड ड्रिंक की जो प्राइस है ना, वो 20 रुपए की एक कोल्ड ड्रिंक है। ठीक है। अब अगर मैंने बोला भाई जब मालिक इतना खर्चा हो ही गया है तो कुरकुरे भी ले लो। ठीक है भाई। तो अगर मैं इस पे कुरकुरे भी ऐड कर दूं, मान के चलो 5 कोल्ड ड्रिंक तो मैंने ली, साथ में कोल्ड ड्रिंक को मैंने एक्स लिया था, तो 5 कोल्ड ड्रिंक को मैंने एक्स लिया था, 5 इंटू एक्स प्लस 3, मालिक 3 कुरकुरे भी ले लो, तो कुरकुरे को मैंने वाई ले लिया। और अब मेरी इक्वेशन बन गई कितनी, 5x + 3y = 100। ठीक है भाई। तो ऐसे करके ना मैं इक्वेशंस निकाल सकता हूँ, ऐसे करके मैं इनकी वैल्यूज निकाल सकता हूँ, ऐसे करके मैं इनकी प्राइसिंग निकाल सकता हूँ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसे करके हमें इसको समझना है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आप लिख लो फटाफट, इसके बाद मैं इसको मिटाता हूं। चांद तारे तोड़े लाऊं, सारी दुनिया बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। ओके बच्चों, तो यहां तक अभी हमने कर लिया था। अब हम क्या करने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ना इसकी एक जर्नल फॉर्म होती है, तो मैं लिख लेता हूं जनरल फॉर्म। अब इसको जर्नल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको बताता हूं। इसको लिख लो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो मैंने क्या लिखा बच्चों, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये बच्चों इसकी एक जर्नल फॉर्म है। ठीक है, मैंने क्या बोला, इसको जर्नली ऐसे लिखा जाता है।
तो अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, अभी इससे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया था, मान के चलो मैंने क्या लिया था, x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 लिया था ना। चलो अब अगर मैं आपको बोलूं कि इसको इस इक्वेशन को ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ना एक जर्नल फॉर्म में लिखो। क्या लिखो? एक जर्नल फॉर्म में लिखो। तो यहां पे देखो, x के आगे जो है वो क्या है मेरा a, y के आगे जो है वो मेरा है b, और ये एक पूरा कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें प्लस माइनस दोनों हो सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं इसको लेता हूं तो देखो x के आगे कुछ है, कुछ नहीं है। तो मैंने आपको क्या बोला था, जिसका कोई नहीं होता बच्चों उसका भगवान होता है, और मैथमेटिक्स में जिसका कोई नहीं होता उसका एक नंबर होता है भाई, ठीक है ना। तो अब इसका कोई नहीं है तो मैं इसको ले लूंगा 1। y के आगे क्या है? 2 है। तो यहां पे हम साफ देख रहे हैं कि a की वैल्यू तो आ गई मेरी 1, b की वैल्यू आ गई मेरी 2, और कांस्टेंट मुझे देखो इधर दे रखा राइट पे। तो मैं क्या करूंगा भाई, इसको राइट में नहीं लेफ्ट में शिफ्ट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा कितना, तो मैं इस इक्वेशन को जब इधर लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा, ये पॉजिटिव था, इधर आके हो जाएगा नेगेटिव, तो ये इधर आके हो जाएगा नेगेटिव, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। सो अब मेरे पे कांस्टेंट क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, देखो -8। तो जो मेरे पे c हो गया वो हो गया -8। क्लियर है कि नहीं? तो हमेशा अगर मैं आपको बोलूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को एक जर्नल फॉर्म में लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? ax प्लस by प्लस माइनस c इक्वल्स टू 0, या प्लस लिख लो या माइनस लिख लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, इट्स ए जर्नल फॉर्म। सो एक क्वेश्चन और करते हैं और देखते हैं कि अब आप कर पाते कि नहीं कर पाते। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -10। तो यहां पे मुझे आप बताओगे कि इसकी जर्नल फॉर्म से a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो फटाफट बताओ जरा, जब तक हम थोड़ा लिम्का पी लेते हैं। बताओ जल्दी बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे देखो, x के आगे क्या है भाई, x के आगे है a, तो a क्या है मेरा 3। अच्छा y के आगे है नेगेटिव, y के आगे कुछ नहीं है, तो मैं 1 लिख लूंगा ना इसको भाई, और -1 हो जाएगा। तो y मतलब b क्या है मेरा -1। अच्छा जी, कांस्टेंट क्या होगा? देखो कांस्टेंट है उधर के तरफ में -10। मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट हमेशा सब के सब क्या होते हैं भाई, राइट में रहते हैं। जनरल फॉर्म ये है, तो मुझे नेगेटिव को इधर करना है, तो जब नेगेटिव पूरे 10 को मैं इधर करूंगा तो हो जाएगा +10। तो मेरा जो कांस्टेंट बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो बन जाएगा 10। क्लियर है कि नहीं? यहां तक मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया होगा। तो इतना इसमें ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस है भी नहीं, क्योंकि ये आपका सिंपल सी क्लास 9 की जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये हमने इसमें बता रखा है। तो आगे बढ़ते हैं, जब तक मैं इसको मिटा देता हूं आप लिख लीजिए। ओके तो बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो करने वाले हैं वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, कि भाई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कितने सॉल्यूशंस होते हैं, हाउ मच सॉल्यूशंस इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सो एक क्वेश्चन अराइज यही हो रहा है कि भाई कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो आप बता सकते हो कि कितने सॉल्यूशन होंगे, बताओ भाई क्या क्या होने वाला है। ठीक है भाई, तो इसको ना एक एग्जांपल से देखते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ना इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। कितने? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, या फिर आप सीधे सीधे लिख लो मैनी सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने? मैनी सॉल्यूशंस। इसको प्रूफ करने के लिए ना हम क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं और उस पर प्रूफ करने की कोशिश करते हो। मैं एग्जांपल लेता हूं और मान के चलो मैं ले रहा हूं x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। मैंने क्या लिया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिया, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। तो हम इसको ना ग्राफ में प्लॉट करेंगे और ग्राफ में प्लॉट करके देखेंगे कि भाई इसके कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं। और इसी से हम ये भी जानेंगे कि भाई अगर कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको दे रखी है ना, तो हम इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें लेट लेना है यहाँ पे।
ठीक है, तो मैंने ये इक्वेशन ली, तो एक बॉक्स बना दो भाई, डब्बा बना दो ऐसे करके, ठीक है, इसको ऊपर लिख लो x, नीचे लिख लो y। ठीक है भाई, अब मैंने ये वाली इक्वेशन लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, आप ऐसा काम करो कि इसी पे भी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट ऐसा करो कि ना ब्रेकअप करा दो, है भाई, ऐसा करो आप कि दिल पे पत्थर रख के ब्रेकअप करा दो x का या तो y का। तो तुम्हारी मर्जी है भाई, है ना भाई, तुम्हारी मर्जी है किसका ब्रेकअप कराना है तुम्हें, या तो x का करा लो भाई या तो y का करा लो। और ब्रेकअप में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना भाई, ब्रेकअप में क्या हो जाता है, इंसान, लड़का लड़की आंटी अंकल, क्या होता है, अकेले हो जाते हैं भाई, है ना, दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं। तो ब्रेकअप कराना है मुझे x का, तो मतलब मुझे x को ना अकेले करना है। तो x को अगर मैं अकेला करूंगा ना तो कैसे करूंगा, देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा x, ये +3y है, मैं इसको राइट में शिफ्ट कर दूंगा तो हो जाएगा -3y, तो हो जाएगा 6 - 3y। तो देखो मैंने x का पहले ब्रेकअप कराया, ठीक है भाई कितने खुश हो रहे हो, x का मैं करा दिया मैंने ब्रेकअप। अब जब मैंने x का ब्रेकअप करा दिया ना, तो अब मैं वैल्यूज रखूंगा y पे और x की वैल्यू आती रहेगी। देखो मान के चलो मैं ना y को 0 रख देता हूँ, तो देखो जब मैंने y को 0 रखा तो x क्या आ गया, 6 आ गया। देख रहे हो यहाँ पे, देखो ना x = 6 - 3 × 0, तो यहाँ पे कितना आ गया, 6 ही आ गया बस। तो यहाँ पे अगर मैंने y 0 रखा तो x आ गया 6। ऐसी आपको 3 वैल्यूज निकालनी है, प्लॉट करेंगे ना अभी ग्राफ पे, कार्टेशियन प्लेन हमने कर दिया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने बहुत मजे में किया है, तो आपको प्लॉटिंग करना तो आता है, इतना तो मुझे पता है, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, y को ना 1 ले लेता हूँ, क्या बोला मैंने, y को मैं ले लेता हूँ 1, तो अब y को मैं 1 ले लेता हूँ, लेट y = 1। अगर मैं y को 1 ले लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पे करता हूँ, तो 6 - 3 × 1, तो कितना हो जाएगा, 6 - 3 विच इज 3। तो अगर मैंने y को 1 लिया तो x कितना आ गया मेरा, 3। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा एक काम करें, x को ले ले क्या, कुछ x को 0 ले लूं, देखो x को भी 0 ले सकता हूं, वैसे तो मैंने ब्रेकअप x का ही कराया था, बट अगर मैं इस वैल्यू में x को ले लेता 0 तो देखो और इजी हो जाता, बट मैं ऐसे नहीं करूंगा, अभी y को ही लेते भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना अपने को। तो मैं क्या करता हूँ, y को ना 2 ले लेता हूँ, तो y को मैं 2 लेता हूँ, क्योंकि ब्रेकअप मैंने x का कराया ना भाई, बेचारे को इतना भी जलील मत करो। तो x को y को मैंने 2 ले लिया, तो जब मैं y को 2 लूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा 6 - 3 × 2 विच इज 6 - 6 = 0। तो y अगर मैंने 2 लिया तो x आ गया मेरा 0। ठीक है भाई, तो ये 3 पॉइंट्स मेरे आ गए, कोऑर्डिनेट आ गए, जोड़ों में आ गए भाई। तो मैं इसको मिटाता हूं और अब एक कार्टेशियन प्लेन बना के बताता हूं आपको कि कहां कहां पे पॉइंट आने वाले हैं। ठीक है भाई, तो चलो भाई इसको मिटा देते हैं, तब तक आप लिख लो इसको। इस डब्बे को नहीं मिटाऊंगा मैं, ये डब्बे की जरूरत है अपने को। ठीक है, ये मैनी सॉल्यूशंस को भी मैं यहाँ रख देता हूँ और ये ऊपर वाले को साफ कर देते हैं हम लोग। ठीक है भाई, अच्छा मैनी सॉल्यूशंस को भी हटा, इसको यहीं पे हटा के अभी मैं पहले कार्टेशियन प्लेन बनाता हूँ। ठीक है जी, एक कार्टेशियन प्लेन बना देता हूँ। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2। ठीक है जी, अच्छा जी हम इसको कर दिए हैं। अच्छा अब मैं इसको पहले प्लॉट करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे पे 6,0, ठीक है, ये वाला पार्ट 6,0 3,1 और है 0,2, तो ये मेरे पे पॉइंट्स है। अब देखो मैं इसको प्लॉट करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको प्लॉट करता हूँ 6,0, तो देखो 6,0 कहाँ पे है, 6,0, 6 हमेशा x में होता है और 0 मेरा हमेशा पीछे वाला हमेशा y में होता है। मैंने बताया था ना, आगे वाला हमेशा x पे, पीछे वाला हमेशा y पे। ठीक है भाई, तो 6 का है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे है, मैं इसको डार्क कर देता हूँ। ठीक है जी, मैंने ये डार्क कर दिया विच इज 6,0। अच्छा जी, अब आते 3,1 3,1 3, यहाँ से 1 2 3 अब 1 है ये, तो डॉट 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 डॉट, यहाँ से भी डॉट 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 डॉट, तो ये वाला जो पॉइंट है ये है 3,1। अच्छा अब आएगा 0,2, अब 0,2 का है 1 2, देखो ये x पे ये y पे 2 है, तो 1 2, तो ये वाला जो पॉइंट है ये है मेरा 0,2। ठीक है भाई, तो यहां तक मैंने पॉइंट बना दिए। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, मैनी सॉल्यूशंस, क्या बोला था,
मैनी सॉल्यूशंस, इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस लिखो, मैं तो बोल रहा हूं। क्यों? देखो भाई, जब मैंने वो इक्वेशन लिखी थी, तो अब उस इक्वेशन में मैं पॉइंट प्लॉट करता रहूंगा ना, y की मैं कोई भी वैल्यू रखता रहूंगा तो x की वैल्यू आती रहेगी। मैं दुनिया भर जिंदगी भर रखता रहूंगा ना, वैल्यू रखते ही रहूंगा ना, वो आते ही रहेगा, आते ही रहेगा, आते ही रहेगा। वो बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, वो कहीं भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जहां पे मैं रखूंगा तो वो आंसर नहीं आएगा। y की वैल्यू रखते रहो 1 2 3, x की वैल्यू आती रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एक और चीज, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ना, जब भी आप पॉइंट अलॉट करते हो ना, तो आपका हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। क्या बनती है? एक स्ट्रेट लाइन। ये मैंने फ्री हैंड से बनाया, आपको ऐसे नहीं बनाना, आपको स्केल रख के बनाना है। मैंने एक फ्री हैंड से बनाया, आपको स्केल रख के बनाना है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप प्लॉट करो, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जब भी आप कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करोगे ना, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। और एक और चीज मैंने बताई कि हमेशा उस पर मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे। ये तो आपको इजी है, समझ में आ गया। मैनी सॉल्यूशन मतलब अगर मैं y की वैल्यू रखता रहूंगा तो x की वैल्यू आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर है, इतना समझ में आया? तो इसको उतार लो फटाफट।